Okay, so hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. So as you know friends, in this video we are going to discuss about the problem based on the MCQ. Okay, and you all know about very well that MCQ section is very important section because all the competitive exam are being held in MCQ format. Okay, so we have to make practice over MCQ. Okay, तो MCQ फ्रेंड्स देखिए तभी आप सॉल्व कीजिएगा जब आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो. ओके, कॉन्सेप्चुअल मीन्स देखिए थोड़ा सा बता दें आपको, अगर पता है तो वेल एंड गुड. ओके सी, हमारा कोई भी फिजिक्स में जो चैप्टर होता है, मैंने बहुत सारी वीडियो में ये चीज़ बताई हुई है, वो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. फर्स्ट वन हमारा मतलब थ्योरी सेक्शन. ओके, सेकंड होता है हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन, है ना, और थर्ड वन जो हमारा होता है फाइनल वो क्या होता है, इनिशियली थ्योरी सेक्शन एंड न्यूमेरिकल सेक्शन, और फाइनली हमारा क्या होता है एमसीक्यू सेक्शन. ओके, तो एमसीक्यू सेक्शन फ्रेंड्स वही लोग करने में कैपेबल होते हैं जिन्हें थ्योरी सेक्शन प्लस न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत अच्छे से आता है. ओके, तो देखिए अब देखने में तो वेल आसान होती है, चार ऑप्शन दिए गए, एक सही है. वेल देखिएगा 100% होते हैं, यानी कि 75 पर अगर आपको नहीं आता तो 75 रॉन्ग होने के चांसेस है, दैट मीन्स रॉन्ग होना ही होना है. ओके, तो देखिएगा. चलिए एमसीक्यू सेक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको लॉजिक गेट पे आधारित है ना ये, है ना, तो थोड़ा सा आपको लॉजिक गेट के बारे में पता होना चाहिए. ओके, तो देखिए इसमें से किस प्रकार की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने को मिलेगी. सी, तीन प्रकार की प्रॉब्लम बेसिकली आपको सॉल्व करना है. ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉजिक गेट. ओके, लॉजिक गेट और बेस्ड ऑन बूलियन अलजेब्रा. ओके, और थर्ड वन होगा हमारा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट. ओके, तो लॉजिक गेट चैप्टर में मोस्टली ये तीन प्रकार की प्रॉब्लम देखने मिले, मोस्टली बता रहे हैं. ओके, मतलब थ्योरी सेक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं. और थोड़ा सा और बता देंगे. सी देखिएगा, जो फ्रेंड्स हमारा लॉजिक गेट होता है, थोड़ा सा लॉजिक के बारे में बेसिक जानकारी दे दें आपको. अगर कोई पूछे आपसे कि लॉजिक गेट बताइए, अगर लॉजिक गेट को हम एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करें, मैंने कहा लॉजिक गेट इज़ व्हाट, तो लॉजिक गेट क्या होते हैं बताइएगा. लॉजिक गेट हमारे होते हैं डिजिटल सर्किट. क्या होते हैं, अगर एक सिंगल टर्म्स में डिफाइन करें तो हमारे ये क्या होते हैं, डिजिटल सर्किट होते हैं. ओके, ऑलराइट. और डिजिटल सर्किट यानी कि लॉजिक गेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं. बेसिकली कितने प्रकार होते हैं, तो पहला होता है हमारा बेसिक गेट. ओके, और दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट. ओके, पहले होने के तो अदर गेट भी होते हैं लाइक एक्सक्लूसिव नॉट गेट. ओके, वेल वो हमारे सिलेबस में नहीं है 12th क्लास में, और इस लेवल के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं. ओके, ठीक है, और थोड़ा सा बात देखिए, बेसिक गेट तीन प्रकार के होते हैं. बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, सी, जो हमारे बेसिक गेट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, है ना. पहला होता है हमारा और गेट, सेकंड होता है हमारा एंड गेट, और थर्ड वन होता है हमारा क्या, नॉट गेट. ओके, नाउ सी, थोड़ा और बता दें, जो हमारा और गेट होता है ना, और गेट का लॉजिक सिंबल क्या होता है वो देख लीजिएगा. सी, और के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्कशन दे दें. और गेट का जो शक्ल में होता है, उसकी जो शक्ल होती है लाइक समथिंग दिस, जिसे लॉजिक सिंबल बोलते हैं. दो इनपुट होते हैं ए और बी. ओके, निकलने वाला आउटपुट क्या होता है, वाई इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है आउटपुट ए और बी. याद रखिए यहाँ पे प्लस लगा, लेकिन प्लस ना पढ़ें. ओके, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है. ओके, और पढ़ा जाता है. नाउ एंड गेट के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा. एंड गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है वो क्या होता है, लाइक समथिंग दिस. ठीक है, दो इनपुट होते हैं ए बी, ये हमारा एंड गेट हो गया. और निकलने वाला जो आउटपुट होता है वो वाई इक्वल्स टू क्या होता है, ए एंड बी. ओके, यहाँ पे इंटू होता है. ओके, याद रखिए यहाँ पे इंटू लगा है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटू को इंटू ना पढ़ें. ओके, बिकॉज हम क्या पढ़े, लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं. ओके, तो लॉजिक गेट में इंटू को एंड पढ़ा जाता है. तो हाउ दिस इज रीड एज, तो दिस इज रीड एज वाई इक्वल्स टू ए एंड बी. ओके, यहाँ पे जो इंटू है, इंटू ऑपरेशन उसे एंड पढ़ेंगे. ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नॉट गेट. हाँ, ओके, सो नॉट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कैसी. नॉट गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है लाइक समथिंग दिस. ओके, ये इनपुट होता है, ये हमारा नॉट गेट है. इसका जो आउटपुट यहाँ पे क्या होता है, डार्क बबल होता है. ओके, और वाई को इसका जो आउटपुट होता है ए नॉट या फिर ए प्राइम होता है. ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है तीनों बेसिक गेट पढ़ने के बाद कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें केवल सिंगल इनपुट होता है और सिंगल ही आउटपुट होता है. तो दिस इज ओनली नॉट गेट. ओके, ये क्या हमारा ओनली नॉट गेट होता है. ऑलराइट, नाउ
तो अब थोड़ा सा देखिएगा, आपने ट्रुथ टेबल पढ़ी होगी तीनों गेट की, ओके। तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा आपको, और गेट की और एंड गेट की ट्रुथ टेबल रटी होनी चाहिए, ओके। देखिएगा, मैं ये नहीं निकल पाओगे, फिर भी बता दे रहे हैं, ठीक है। ए बी और वाई इक्वल्स टू ए और वी, ओके। ए और बी किसका रोल प्ले कर रहे हैं, इनपुट का, और वाई हमारा किसका रोल प्ले कर रहा है, आउटपुट का, ओके। तो देखिएगा कैसे निकाला जाता है। मैंने कहा लो लो, ए और बी क्या दो सिग्नल है, लो लो, लो हाई, हाई लो, हाई लो और हाई हाई, ओके। लो सिग्नल को 0 से प्रेजेंट करते हैं और हाई सिग्नल को 1 से। कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। तो वाई कोस्ट ए और बी दोनों को 0 + 0 0, जी + 1 1, 0 + 1 + 0 1, 1 + 1 2 होता है, लेकिन यहाँ पे बाइनरी में 1 होता है, ओके। तो देखिए इसका जो आउटपुट है वो क्या निकलता है, 0 1 1 1 क्या निकलता है, 0 1 1 1, याद रखना, बहुत काम आएगा आगे। सी एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, वाई कोस्ट एंड बी, है ना। देखिएगा, माना दो इनपुट होते हैं ना इसमें, ए बी, इसका आउटपुट क्या होता है, वाई इक्वल्स टू ए एंड बी, क्या होता है, ए एंड बी, ओके। सी वही सिस्टम है ना, लो दोनों लो सिग्नल, लो हाई, हाई लो, हाई हाई, ओके। 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। इसका जो बुलियन एक्सप्रेस सॉरी आउटपुट होता है वो क्या होता है, 0 0 1, क्या होता है, 0 0 1, ओके। तो ये भी याद रख लें आप। चलिए कम टू द पॉइंट, इतना बहुत है, आइएगा सवालों पर, ठीक है। सी ओके, तो चलिए हम अपना न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके सी, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है, याद रखिए एमसीक्यू सेक्शन पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि एमसीक्यू सेक्शन पढ़ने से पहले आप हैबिट डाल लें, पूरा क्वेश्चन पढ़ना और चारों ऑप्शन पढ़ना, ओके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, समटाइम्स होता क्या है कि 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, ठीक है। जिसके कम होने के चांसेस हैं वो पहले ऑप्शन होता है, और 4th नंबर पर होता है हमारा क्या, जो 100% सही होता है, ओके। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, आप चारों ऑप्शन क्या पढ़ने की हैबिट डालें। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ, ओके, क्योंकि जब घर पे हैबिट डालेंगे तो अब उसी पर्सपेक्टिव से आप एग्जाम में भी, एग्जाम हॉल में भी देखेंगे कंप्यूटर में, ओके। सो कीप दिस थिंग माइंड इन माइंड, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर स्क्रीन देखिएगा, डिजिटल परपथ कार्य करता है केवल 2 अवस्थाओं में, ओके। या तो डिजिटल सर्किट को हम ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं, ओके। सेकेंड ऑप्शन, बूलियन अलजेब्रा में मुख्यतः किस प्रकार आधारित है, तो हमारी लॉजिक पर आधारित है, ओके। क्यों, क्योंकि लॉजिक गेट होता है, कि लॉजिक गेट को हिंदी में बोलते हैं क्या, लॉजिक मीन्स तर्क, गेट मीन्स गेट, ओके, तर्क गेट, ओके। तो लॉजिक मीन्स क्या होता है, गेट। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि जो हमारी बूलियन अलजेब्रा होती है किस पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, ओके। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किस गेट में एक निवेशी शून्य तथा दूसरा निर्गत, सॉरी किसी गेट और गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा निर्गत से दूसरा बना है तो निर्गत हुआ है ना। तो और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, वाई इक्वल्स टू ए और बी, क्या होता है, ए और बी। तो वाई इक्वल्स टू 0 + 1, क्योंकि इनपुट क्या है 0 और 1, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ओके। पहला है 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, फिर भी चारों पढ़े हैं, ठीक है। 0 अथवा 1 नहीं हो सकता, अनिश्चित नहीं हो सकता, ओके। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें, दो निवेशी ए तथा बी और गेट का निर्गत शून्य होने के लिए यह आवश्यक है, यानी कि गेट कौन सा है, और गेट, निर्गत कैसी है 0। तो मैंने अभी कहा था भी और गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो याद हो, अगर इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे फास्टली तब आपको और गेट का टेबल याद होगा। मैं ये नहीं कहा नहीं निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी याद करें, ओके। और गेट का फ्रेंड्स जो हमारा आउटपुट होता है, याद है क्या होता है, 0 1 1 क्या होता है, 0 1 1। अगर हमें आउटपुट 0 चाहिए, हमें आउटपुट 0 चाहिए तो इनपुट ए और बी कितने हुआ करते थे, 0 0 हुआ करते थे ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज अ करेक्ट आंसर, ओके। बिकॉज ऑप्शन ए में क्या, ए और बी दोनों ही 0 हैं। ऑप्शन नंबर 5 रीड करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, दो हमारे इनपुट है, निवेश, इनपुट मीन्स क्या होता है, निवेशी, है ना। दो इनपुट ए तथा बी का निर्गत का बूलियन एक्सप्रेशन ए + बी = सी है से दिया जाता है, यह समीकरण संगत गेट होगा। तो भाई तो कौन सा इन्होंने खास पूछ लिया, ठीक है। बाई बराबर ए + बी होता है, इन्होंने बाई की जगह क्या लिख लिया, सी ले लिया,
ओके। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन जो है प्लस वो थोड़ी ना चेंज हुआ है, तो प्लस ऑपरेशन जो होता है बाइनरी ऑपरेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर गेट, क्योंकि ये किसका स्टैंडर्ड बुलियन एक्सप्रेशन है, ये हमारा है ऑर गेट का। ओके, तो ऑर गेट इज अ करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन पड़िएगा। एंड गेट, एंड गेट हो सकता है, नहीं हो सकता। एंड गेट हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑर गेट हो सकता है, नॉट गेट नहीं हो सकता, नॉट गेट नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिएगा। किसी सत्य सारणी किस गेट के लिए है? ओके, तो इन्होंने एक सत्यता सारणी दे दी, तो मैंने अभी जस्ट रटवाया था। मैंने कहा और गेट की भाई जो ट्रुथ टेबल है वो रट लिया, क्यों? बहुत काम की चीज़ है, बार बार यही पूछता है लोग, है ना। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 आउटपुट क्या होता है? 0 ट्रिपल 1। क्या होता है? 0 ट्रिपल 1। ओके, तो मैंने आउटपुट में देखा, मैं क्या मिला? 0 ट्रिपल 1। क्या मिला? 0 ट्रिपल। ये तो और गेट की होती है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए, 4 ऑप्शन पड़ेगा। ऑप्शन ए और गेट, हाँ हो सकता है। एंड गेट नहीं हो सकता है, नॉट गेट नहीं हो सकता, नॉट गेट नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 रीड। निम्न में से कौन सा गेट सर्वात्रिक गेट है? निम्न में से कौन सा गेट सर्वात्रिक गेट है? सी। तो सर्वात्रिक गेट तो 2 होते हैं, नॉट गेट या फिर नेट गेट। नॉट गेट अथवा नेट गेट। सी। तो नॉट गेट है, हाँ है। और गेट नहीं होता है, नॉट गेट नहीं होता है, एंड गेट नहीं है, तो बेसिक गेट है। तो नॉट गेट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नॉट गेट भी गेट होते हैं जो मूल गेटों से बनाए जाते हैं। ओके, और नॉट गेटों से इन्हें सर्वात्रिक गेट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी हमें बेसिक गेट है, तीनों के तीनों गेट प्राप्त किए जा सकते हैं इनसे, है ना। पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्राइम और बी ए प्राइम दिया है, तो ए बराबर 1 तथा बी बराबर 1 है, तो बाई का मान होगा सी। देखिएगा, भाई साहब ने हम लोग को दिया ए इक्वल्स टू 1। क्या दिया? ए इक्वल्स टू 1। तो ए की सहायता से आप ए प्राइम निकाल लें। ए प्राइम 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0, है ना। और बी दिया, क्या दिया उन्होंने? 1। तो बी की सहायता से बी प्राइम निकाल लें, तो क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब वैल्यू उठा के प्लेस कर दें। ओके, तो अब तो कर ही लेंगे ना। देखिएगा, वाई इक्वल्स टू क्या पूछा उन्होंने? ए बी प्राइम प्लस बी ए प्राइम। ओके, ए का मान कितना है? 1, बी प्राइम का मान 0, प्लस बी का मान 1 और ए प्राइम का मान 0, तो क्या आ जाएगा? 0, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो इतना हो गया। कितना हो गया? 15। और भी देख लें। सी, हाँ सी। क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया, तो देखिएगा, दिए का लॉजिक गेट निरूपित करता है। तो मैंने अभी लॉजिक गेट के सिंबल बताया थे। लॉजिक, ये तो एंड गेट का लॉजिक गेट है, लॉजिक सिंबल। ओके, जैसे ट्रांजिस्टर होता है उसी लुक में होता है, डी शेप में। तो ये हमारा क्या? एंड गेट है। ओके, तो एंड गेट को फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप रफ में लिख लिख के बनाएं। ओके, लिख लिख के जितना, हम एक ही चीज़ सजेस्ट कर रिकमेंड करेंगे आपको कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना लिख लिख के पकड़ें। ओके, क्योंकि लिखने से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो देखिए, ये एंड गेट का है ना सिंबल, तो पढ़िएगा ऑप्शन ए एंड गेट। पता है फिर भी तीनों ऑप्शन पढ़ें। ओके, और गेट, नॉट गेट और नेट गेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 इनपुट है ए तथा बी, एंड गेट के निर्गत एक के लिए यह आवश्यक है। तो भाई एंड गेट के हमको क्या आनी चाहिए? भाई क्या आना चाहिए? ट्रुथ टेबल आनी चाहिए, है ना। तो हमारा जो एंड गेट है उसकी जो ट्रुथ टेबल होती है, शायद याद होगा आपको, नहीं पता है तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, ए बी वाई, लो लो लो, हाई हाई, लो हाई हाई, 0 ट्रिपल 1। क्या आता है? 0, वो माफ करना, 1 ट्रिपल, सॉरी 0 ट्रिपल 1। क्या बताया गया मैं? सॉरी, 001, है ना। 001। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वाई इक्वल्स टू ए एंड बी होता है। क्या होता है? ए एंड बी। भाई इसे इंटू को कभी इंटू ना पढ़ें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे इंटू को एंड पढ़ा जाता है, बिकॉज ये बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, तो हमें चाहिए क्या इसमें? वाई इक्वल्स टू 1 चाहिए। तो वाई इक्वल्स टू 1 कब मिलता है इसमें? जब हमारे इनपुट ए बी दोनों ही 1 1 हो। ओके, तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बने, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वह गेट जिसमें उच्च निर्गत प्राप्त करने के लिए सभी निवेश निर्गत होने चाहिए। ओके, क्या है? वह गेट जिसमें उच्च निर्गत, निर्गत मीन्स आउटपुट। ओके, एक ऐसा गेट का नाम है जिसका आउटपुट प्राप्त करने के लिए, उच्च यानी कि हाई आउटपुट प्राप्त करने के लिए सभी निवेशी निम्न होने चाहिए। सभी निवेशी के यानी कि सभी इनपुट कैसे होने चाहिए? निम्न होने चाहिए, अगर हाई प्राप्त करना है ना। तो देखिएगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा
और गेट के एंड गेट के बारे में बता दें। सी एंड गेट का ट्रुथ टेबल मैं बार बार रिपीट करूँ, एंड गेट और गेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं। सी एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल होता है ए बी वाई इक्वल्स टू ए एंड बी होता है, ऑफ कोर्स होता है। लो 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 हाई हाई लो और हाई हाई। ओके, तो लो क्या दे देंगे, 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। ओके, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो वह गेट जिसमें उच्च आउटपुट प्राप्त करने के लिए सभी निवेशी निम्न होने चाहिए। सारे के सारे निवेशी कैसे होने चाहिए, निम्न होने चाहिए। और हमें आउटपुट कैसे मिले, हाई मिले, तो वो हमारा क्या है, एंड गेट। क्या है, एंड गेट। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दिए गए लॉजिक गेट में संयोजन का बूलियन व्यंजक है। दिए गए लॉजिक गेट में संयोजन का बूलियन व्यंजक है। तो देखिएगा, इसे फ्रेंड्स आपको सॉल्व करवाते हैं। देखिएगा सी, अब ये क्या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट है, तो इसको हम सॉल्व करें। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। सी, तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ओके, ये हमारा और गेट है। ओके, और गेट से हमारा कनेक्ट किया गया है क्या, इनपुट के रूप में नॉट गेट। क्या नॉट गेट है ना, और दूसरा इनपुट है बी, ए बी, और यहाँ से हमारा आउटपुट निकल रहा है वाई। ओके, देखिए जब ये सिग्नल नॉट गेट में से पास होगा तो ए प्राइम बन जाएगा, ऑफ कोर्स बन जाएगा। ओके, और ये बी सीधा जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, और गेट है ना। तो और गेट बाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी होता है। क्या होता है, ए और बी। यहाँ पे ए की जगह रोल प्ले करेगा क्या, ए प्राइम। तो ए प्राइम प्लस बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि जब भी हमारा कोई भी इनपुट नॉट गेट से पास होता है तो प्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 सी, किस मूल लॉजिक गेट को ट्रांजिस्टर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किस मूल गेट को ट्रांजिस्टर के द्वारा प्राप्त, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी तक तो हलवा क्वेश्चन थे, इसमें मैंने इसलिए थोड़ी प्रेफरेंस किया है बिकॉज ये थोड़ा हटके है। ओके, तो ऐसा कौन सा गेट है बताइएगा, वो भी किस गेटों में से, मूल गेटों में से। मूल गेट 3 होते हैं, एंड गेट, नॉट गेट और गेट। ओके, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमारा जो नॉट गेट होता है एक ऐसा ही सिंगल गेट होता है जिससे ट्रांजिस्टर के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी, ये नोट करके लिख लीजिएगा। ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम में अपना दिमाग चला सकता है। ओके, तो हमारा नॉट गेट इज अ करेक्ट आंसर। और गेट हो सकता है, नहीं से हो सकता है ना, एंड गेट हो सकता है। और थोड़ा सा और बता दें, देखिएगा इनमें से कोई नहीं, 5% चांसेस होते हैं। ये तो आप क्या एलिमिनेट ही कर दिया करो। देखिए एक चीज़ और बता दें, फिर जितने भी टॉपर लोग होते हैं ना, जो MCQ में जो हाई लेवल के क्वेश्चन लाते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं, तो उनमें पता है उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी नॉलेज होती है। ओके, और वो क्या होते हैं, उनके अंदर एलिमिनेट करने की क्षमता होती है। ओके, जब हम एलिमिनेट कर लेंगे ना, 4 ऑप्शन है, तो मैंने कहा इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं। क्यों, अगर होता तो ये पूछते ही क्यों, एक तो एलिमिनेट हो गया है ना। तो मेरे पास कितने बचे, 3 ऑप्शन। मैंने कहा और हो नहीं सकता, बचे कितने, तो 50-50 चांसेस हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स हैं। यानी कि हमारे आंसर देने की जो प्रोबेबिलिटी अब क्या होगी, बढ़ गई है ना। तो ऐसे एलिमिनेट करने से भी बहुत ज़्यादा क्या बनती है, मदद मिलती है क्वेश्चन को आंसर करने में। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पड़ेगा। सी, निम्नलिखित में से नेट गेट को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से नेट गेट को प्रदर्शित करता है। तो नेट गेट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, इसके बाद इसको क्वेश्चन को बता देंगे। देखिए, नेट गेट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट। ओके, तो हमारा जो एंड गेट होता है वो क्या था, लाइक समथिंग दिस, ये हमारा एंड गेट है। ओके, इस एंड गेट को फ्रेंड्स अगर हम नॉट गेट से कनेक्ट कर दें, किसके कनेक्ट कर दें, नॉट गेट से। ओके, तो हमारे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेट गेट को। ओके, ऐसे भी लिखा है, और इसे कंबाइन करके लिखा है तो कैसे लिखते हैं, सी। आई होप पता होगा आपको, नहीं पता है तो देखिएगा, या फिर करके लिख लीजिए। और नॉट गेट है ना, ये हमारा एंड गेट है और ये हमारा नॉट गेट है। दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहें तो यहाँ पे एक बबल लगा देंगे, वो भी डार्क बबल। ओके, तो ये भी हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, नेट गेट को। ओके, एंड नेट, तो हमारा नेट गेट देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो न्यूमेरिकल सेक्शन हमारा फिनिश हुआ अभी, हाँ फिनिश हो गया। ओके,
मतलब जैसा भी ये वीडियो को पहले जरूर बताइएगा। अगर कोई इससे भी इस MCQ से रिलेटेड कोई क्वेरी आपकी बची है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, मैं 100% आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।